नमस्कार। मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज जो हम बात करेंगे वो लाल किताब के ऊपर बात करेंगे, और लाल किताब में भी अगर मैं स्पेसिफिक बताऊँ तो हम 12 ही घरों के कारकों के बारे में बात करेंगे कि 12 ही घर हमारे 1 से लेकर 12 तक जो घर हैं कुंडली के, वो किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं लाल किताब के अनुसार। मैंने लाल किताब को इसलिए चुना है क्योंकि लाल किताब में जो कारक हैं, भावों के कारक हैं, वो प्राचीन ज्योतिष के सिद्धांतों से कुछ कुछ भिन्न हैं। क्योंकि लाल किताब के अंदर देखिए बहुत जैसे लाल किताब के अंदर हम पेड़ों के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, और जिस्म यानी शारीरिक ताकत का संबंध, हमारे अंदर स्वभाव का संबंध, पक्षियों का संबंध, मकान का संबंध, ये इन तरह के कारक भी लाल किताब के अंदर दर्शाए गए हैं सारे ही भावों के अंदर। तो हमको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा प्राचीन ज्योतिष के अलावा भी कि क्या क्या भाव क्या क्या कारकों को क्या क्या कारकों से संबंध रखते हैं। इसलिए मैंने ये लाल किताब को चूज़ करा है। लाल किताब के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि लाल किताब के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं कि लाल किताब से ज्योतिष नहीं करनी चाहिए, या लाल किताब ज्योतिष के लिए ठीक नहीं है, लाल किताब पढ़ने से ज्योतिषी को पाप लगता है। देखिए, ऐसा आप किसी के भी बहकावे में मत आइए। लाल किताब एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है ज्योतिष करने के लिए, और जितना मैंने पाया है और जितना हमारे गुरुजियों ने ये पाया है कि लाल किताब के सिद्धांत जो हैं वो बहुत ही सटीक निकलते हैं जब आप फलादेश करते हैं। तो लाल किताब से ऐसे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक एक स्टडी के हिसाब से इसको पढ़िए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम चालू करते हैं। आज प्रथम भाव के बारे में चालू करेंगे। ये पूरा वीडियो जो है 1 से लेकर 12 भाव तक नहीं होगा, ये सिर्फ प्रथम भाव के ऊपर है। ऐसे ही मतलब 1 से लेकर 12 भाव के वीडियो आएंगे, तो ये 12 वीडियो की सीरीज़ होगी। तो आप ध्यान से सुनिए और सीखिए, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो जैसा मैंने आपको बता ही दिया कि हर भाव जिन जिन बातों का कारक है वो प्राचीन ज्योतिष में अलग है थोड़ा बहुत, और लाल किताब के अंदर अलग है। भिन्न इसलिए है क्योंकि लाल किताब के अनुसार हर भाव से वृक्षों का संबंध भी देखा जा सकता है, मकान का संबंध भी देखा जा सकता है, जिस्म यानी हमारी शारीरिक ताकत का भी संबंध देखा जा सकता है, हमारे अंदर स्वभाव का संबंध कि हमारा स्वभाव कैसा है वो भी देखा जा सकता है, पक्षियों का संबंध भी देखा जा सकता है, देवी देवताओं का संबंध भी देखा जा सकता है। इस तरह से अनगिनत चीज़ें हर भाव से संबंधित लाल किताब के अंदर दी गई है, और उनकी बहुत सारी व्याख्या है। मगर एक बात है कि लाल किताब के अंदर पुरानी जो हमारी ज्योतिष है, पुरानी प्राचीन ज्योतिष है, उसमें कारक जो हैं, भावों के कारक, वो कुछ हद तक कम हैं प्राचीन ज्योतिष से, कम हैं थोड़े। क्योंकि लाल किताब के अंदर ग्रह को ज़्यादा महत्व दिया गया है, ग्रह की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अगर हम फलादेश के पाठ को पढ़ेंगे तो ग्रह के बारे में, या ग्रह जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, या ग्रह जिन जिन चीज़ों का कारक होता है, हमारे 9 ग्रह, उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा दे रखा है वनस्पत भावों के बारे में। इसका मतलब ये नहीं है कि भाव का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, 5वां घर हमारा औलाद का घर होता है। तो 5वां औलाद के बारे में प्रिडिक्शन करते हुए हमको 5वां घर तो देखना ही पड़ेगा। मगर लाल किताब के अनुसार फिर हमको केतु जैसे बेटे को रिप्रेजेंट करता है, औलाद को रिप्रेजेंट करता है, तो हमको केतु को भी देखना पड़ेगा। सॉरी, केतु औलाद को नहीं, बेटे को रिप्रेजेंट करता है, और वही बुध बहन बेटी और बुआ। तो बहन बेटी और बुआ जो है उसके बारे में अगर हमको पता करना हो तो फिर वो हमको बुद्ध को देखना पड़ेगा लाल किताब के अंदर। तो हम पहले घर से मैं शुरू करता हूँ। मैं डायरेक्ट आपको जो लाल किताब है उसके टेक्स्ट से ही मैं आपको पढ़ के बताऊँगा, क्योंकि मैंने पावर पॉइंट बनाना इसलिए पसंद नहीं करा इन वीडियोस के लिए, क्योंकि पावर पॉइंट में बड़ा संक्षिप्त हो जाता है, तो वो सारे जो पॉइंट्स हैं वो निकल के नहीं आ पाते। डायरेक्ट टेक्स्ट से हम अगर पढ़ेंगे तो हमारे को सारी बातें पता लग जाएंगी जो लाल किताब के अंदर लेखक ने लिख रखी है। हम पहले कैसे मैं चालू करता हूँ कि पहला भाव से हम उस व्यक्ति का नाम किस हैसियत का होगा ये जान सकते हैं। लाल किताब के अनुसार अगर पहला भाव से हम आदमी की क्या हैसियत होगी, या आदमी के फ़ोन में कितनी ताकत होगी, आदमी का नाम किस हैसियत का होगा,
वो पहला भाव उस चीज़ का कारक है। उसी तरह व्यक्ति के मकान की चार दीवारी जो हमारे बाउंड्री कहते हैं, उसकी हालत भी हम फर्स्ट हाउस से पता कर सकते हैं एज पर लाल किताब। मकान और ज़मीन के बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं हम लाल किताब के अनुसार पहले भाव से। व्यक्ति की भूख और उसके स्वभाव व्यक्ति में कितनी भूख होगी, उसको भूख कितनी अच्छी तरह से लगती होगी या बहुत ज़्यादा लगती होगी, मध्यम लगती होगी या बिल्कुल भी नहीं लगती होगी, और व्यक्ति का स्वभाव कैसा है वो भी हम लाल किताब के अनुसार प्रथम भाव से पता कर सकते हैं। मनुष्य या आदमी अपने दूसरों पर कितना परोपकार करेगा वो भी हम लाल किताब से पता कर सकते हैं, मगर इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि फर्स्ट हाउस से सिर्फ हम 25% जान सकते हैं कि मनुष्य या आदमी कितना परोपकार करेगा, और 75% हम जान सकते हैं कि दूसरों पर परोपकार कितना करेगा, वो 90 घर से। तो मतलब दूसरों पर इंसान कितना परोपकार करेगा वो हम 25% ही जान पाएंगे पहले भाव से, और 75% जान पाएंगे हम 90 घर से। आदमी पुरानी रस्मों पर कितना चलता है वो भी हम पहले भाव से जान पाएंगे। पुराने रस्मों को कितना मानता है या बिल्कुल भी नहीं मानता, उनको दरनिकार करता है पुरानी रस्मों को, वो हम प्रथम भाव से पता चलेगा। जो प्रथम भाव है लाल किताब के अनुसार वो हमारी उम्र का 1 से लेकर 25 वर्ष तक का कारक है। जो 1 से लेकर 25 साल की जो आयु होती है उससे संबंध रखता है पहला भाव। पहले घर का हमारे इस जीवन में पिछले जन्मों से चले आ रहे कर्मों से भी संबंध है, यानी वो कर्म जिनका फल हमें इस जीवन में मांगना है। वो जो अच्छे कर्म या बुरे कर्म हम जो करके आए हैं पिछले जन्म में, उनका जो बाकी रह गए और उनका जो हमको इस जीवन में मांगना है प्रेजेंट जीवन के अंदर, उसका कारक भी फर्स्ट हाउस है एज पर लाल किताब। जो पहला घर है वो पूर्व दिशा का कारक है। पूर्व दिशा का कारक है। इसी तरह अगर जैसे मान लीजिए पूर्व दिशा का कारक है फर्स्ट हाउस, तो जिस व्यक्ति का सूर्य बहुत अच्छा हो उसके लिए पूर्व दिशा का मकान होना बहुत ही अच्छा होगा। जिस व्यक्ति का सूर्य बहुत अच्छा हो उसके लिए पूर्व दिशा का मकान बहुत शुभ फल देगा। पहले घर का संबंध हमारी सवारी से भी है। सवारी का अर्थ है गाड़ी घोड़ों से, स्कूटी हो गई, गाड़ी हो गया, घोड़े हो गए, इन सब से भी संबंध पहला घर ही रखता है कि आप जीवन के अंदर कितनी लग्जरी अपने वाहन प्राप्त कर सकते हैं, कितनी लग्जरी आपके वाहनों में होंगी, उसका संबंध भी पहले घर से ही है। धन की स्थिति भी हम पहले घर से देख सकते हैं कि आदमी के पास कितना धन होगा या कितना धन नहीं होगा, उसकी स्थिति भी पहले घर से पता करी जा सकती है। धन की स्थिति के बारे में एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि इस भाव से यह पता लगेगा कि उस धन का संबंध है जो अपनी व्यक्तिगत कोशिशों से आदमी कमाता है। जो आदमी खुद की पर्सनल जो मेहनत है उससे कितना धन कमा पाएगा वो हम फर्स्ट हाउस से देखेंगे एज पर लाल किताब। जो बीत रहा है, जो समय बीत रहा है यानी कि वर्तमान प्रेजेंट, वो भी हम लाल किताब से देखेंगे। पहला घर हमारे कारोबार से भी संबंध रखता है, बिजनेस से भी पहला घर संबंध रखता है। हम धन दौलत किस साधन से कमाएंगे वो भी पहले घर से जाना जा सकता है। हमारे घर की बैठक या हम कहें ड्राइंग रूम, उसका कारक भी पहला घर ही है कि हमारी बैठक कितनी आलीशान होगी, कितनी लग्जरी होगी या अच्छी नहीं होगी। लाल किताब में लिख रहा है कि अच्छी होगी, रौनक होगी या बूचड़ खाने जैसी होगी, उसका संबंध भी हमारे पहले घर से ही है। बैठक यानी तख्त जहाँ पे इंसान बैठ के दूसरों से बातें करता है या दूसरों से परिचय करता है, उसका संबंध भी फर्स्ट हाउस से ही है। जैसे उदाहरण के तौर पे लाल किताब में लिख रहा है, जैसे बृहस्पति पहले भाव में बैठा हो तो उसको गद्दीसीन साधु कहा है, यानी ऐसा साधु जो गरीबी का मारा हुआ या भिखमंगा न हो बल्कि एक बादशाह जैसा साधु है और ऊंचे स्थान पर एक अच्छी गद्दी पर बैठा है। इसी तरह से हम ये पता लगा सकते हैं कि व्यवसायिक जीवन के बारे में भी पहला भाव दर्शाता है कि हम अपनी नौकरी के संबंध में या काम के संबंध में कितने ऊंचे स्थान पर बैठेंगे या पहुंचेंगे,
वो भी पहले भाव से पता लगा जा सकता है। पहले घर का संबंध हमारे शरीर के अंगों से भी होता है। पहला भाव जड़ी बूटी जो दवाइयों के काम आती है उससे भी विशेष संबंध रखता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो पहले भाव में बैठे ग्रह से हम यह भी जान सकते हैं कि उस व्यक्ति के लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो जड़ी बूटियों से बनती हैं ज़्यादा लाभदायक हो सकती हैं। दूसरे प्रकार की अन्य औषधियाँ या इलाज के अन्य तरीके काम आ सकते हैं। ये पहले भाव से हम पता लगा सकते हैं। पहला घर हमारे मकान से भी संबंध रखता है। दोनों मकान आ जाएंगे जो हमने बनाया हो और जो हमको पुरखों से मिला हो या हमारे बाप दादाओं से हमको मिला हो, वो भी उस दोनों मकानों का कारक पहला घर ही है। पहले घर का संबंध हमारे शरीर के हिस्सों पर है। जैसे मैंने बताया, शरीर के अंगों पर है, विशेष तौर पर हमारे माथे पे या हमारे फोरहेड पे और हमारे चेहरे से विशेष संबंध रखता है पहला घर। तो अगर पहले घर में अगर अच्छा प्लानिट होगा, ओजस्वी प्लानिट होगा, तो आपको उसका प्रभाव चेहरे पे दिख जाएगा। आदमी में कितना अभिमान है या कितना एटीट्यूड है वो भी किसी सीमा तक हम पहले घर से जान सकते हैं, या कितनी विनम्रता से आदमी रहता है, कितना अभिमान है उसके अंदर खुद को लेकर, वो भी हम पहले भाव से पता कर सकते हैं। इसी तरह इस भाव का संबंध कुछ सीमा तक हमारे आध्यात्मिक होने या न होने से भी संबंध रखता है पहला घर। पहले घर का कारक ग्रह सूर्य है, सन है। सूर्य या उच्च का शुभ फल देता है। पहले घर में अगर सूर्य हो तो सूर्य लाल किताब के अनुसार बहुत ही शुभ फल देता है। पहले घर में जिसके सूर्य हो, क्योंकि यहाँ पे सूर्य उच्च का होता है और इसी घर का कारक है एज पर लाल किताब। लेखक लिखते हैं, पहले घर के बारे में मैं इस बात पर थोड़ा जोर देना चाहता हूँ कि जैसे पहले घर का कारक ग्रह सूर्य है, तो सूर्य ग्रह कहीं भी बैठा हो उसकी हालत देखकर ही पहले घर के फल का पता लगा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, सूर्य पहले घर का कारक है, तो सूर्य की हालत जन्मपत्री में देखकर ही पहले घर की हालत का पता लगा जा सकता है। लाल किताब में पहले घर को एक बहुत ही अच्छा श्लोक नहीं कहूँगा, एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है कि पहला घर है झगड़ा जहाँ रूह और माया का। झगड़ा जहाँ रूह और माया का। दूसरे शब्दों में यह घर हमारे इस जीवन में उन कोशिशों के करने से है जिनसे हम इस माया से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, यानी यह हमारी आत्मा को किस विकास तक ले जा सकता है या हमारे आध्यात्मिक विकास को वहीं रोके रखता है। इस भाव का विशेष संबंध है झगड़ा जहाँ रूह और माया का। और मेरे हिसाब से इस जीवन में या इस पूरे जीवन में हम झगड़ा जहाँ रूह और माया का ही है। शरीर एक दिन ख़त्म हो जाएगा, शरीर मिट्टी है, हम सब पंच तत्व से बने हैं और ईश्वर ने हमको शरीर देकर और हमारी रूह को इसमें स्थापित करके जो पिंजरा बना रखा है, और रूह की जो जस्तोजहद है ज़िंदगी के साथ, वही इस जीवन का पूरा सार है मेरे हिसाब से। तो बहुत ही अच्छा लिखा है झगड़ा जहाँ रूह और माया का। तो ये मैंने आपको प्रथम भाव के बारे में एज पर लाल किताब बताई। ये सभी कारक हैं लाल किताब के अनुसार प्रथम भाव के लिए। दूसरा वीडियो जल्दी ही सेकंड भाव पे आएगा। जब तक के लिए धन्यवाद, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।